नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले साथियों, इस वीडियो के माध्यम से एक और बेहतरीन लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी को आपके साथ साझा करूंगा। ये आपकी जो वैकेंसी है ICMR अहमदाबाद के द्वारा निकाली गई है। इसमें आपका लैब टेक्नीशियन के साथ साथ में लैब अटेंडेंट के भी पोस्ट शामिल किए गए हैं। तो बच्चों, आज यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इस वैकेंसी में टोटल कितने पोस्ट हैं, एज लिमिट क्या है, कितना क्वालिफिकेशन मांगा गया है और साथ में फॉर्म को फिल करने के लिए हमें कितना फी यहाँ पे सबमिट करना होगा। और साथ में बेहतरीन बात यह है कि इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले साथियों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको ये नोटिफिकेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिएगा। और अगर आप लोग लैब टेक्नीशियन का बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। बेहतरीन तरीके से आपको क्लासेस यहाँ पे मिलती रहती हैं। तो चलिए, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि हमारी वैकेंसी जेन्युइन है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्रोम पे जाना है और हमें गूगल में सर्च करना है ICMR रिक्रूटमेंट। और जैसे ही आप यहाँ पे ICMR रिक्रूटमेंट सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे जो तीसरा नोटिफिकेशन है या फिर कहिए कि जो तीसरा वेबसाइट है, आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और जैसे ही आप इस पे टच करते हो तो वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखता हुआ मिल जाएगा। और जैसे ही आप वहाँ पे एक लैब टेक्नीशियन और लैब अटेंडेंट का नोटिफिकेशन देखेंगे, नोटिफिकेशन का दूसरा नंबर का नोटिफिकेशन लैब टेक्नीशियन और आपके लैब अटेंडेंट का है। और उसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, उसके PDF को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका जो PDF है ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपका जो ICMR का नोटिफिकेशन है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे वैकेंसी नोटिफिकेशन, तो कुछ इस एडवर्टीजमेंट के साथ में आपकी जो वैकेंसी है निकाली गई है। और अगर बात करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे रेगुलर पोस्ट निकाले गए हैं, देखिए एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग रेगुलर पोस्ट, यानी कि जो आपका ये वैकेंसी है एकदम से रेगुलर है, परमानेंट यहाँ पे होने वाला है। तो बेहतरीन यहाँ पे वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, रेगुलर पोस्ट यहाँ पे आपके शामिल किए गए हैं। तो इसमें आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा। तो देखिए सीरियल नंबर पे देखें तो सबसे नंबर 1 पे आपका जो है असिस्टेंट की वैकेंसी है। और इस असिस्टेंट की वैकेंसी में टोटल आपके 2 पोस्ट यहाँ पे शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो जनरल के केवल आपके यहाँ पे 2 पोस्ट शामिल किए गए हैं। और पे लेवल जो है आपका 35,400 लेकर 1,12,400 तक यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी है। सीरियल नंबर 2 पे देखिएगा टेक्नीशियन 1 करके है, जिसमें आपकी टोटल 19 सीट यानी कि 19 सीट यहाँ पे निकाली गई है। और इसमें अगर जनरल की बात करेंगे तो 7 सीट है, SC की आपकी यहाँ पे 2 सीट है, ST की आपकी यहाँ पे 2 सीट है, OBC की 5 है, EWS की 3 है और ESM की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 2 पोस्ट जो है शामिल किए गए हैं, 2 पोस्ट आपकी शामिल है, ठीक है। लेवल 2 का यहाँ पे ग्रेड मिलेगा 19,900 से शुरू होगा और आपका 63,200 पे आपका जाके बंद हो जाएगा। मोटा मोटा अगर बात करेंगे तो शुरुआत में आपको 35,000 की यहाँ पे सैलरी मिलेगी, ठीक है। और तीसरे सीरियल नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपके टोटल 6 पोस्ट हैं। जनरल की 2 सीटें हैं और साथ में ST की 2 सीटें हैं, EWS की 2 सीटें हैं और ESM की 2 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। जो पे लेवल है वो आपका 1 का है और आपका 18,000 से शुरू होगा और 56,900 पे आपका जाके समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अगर वैकेंसी बात करें यानी कि असिस्टेंट के साथ में तो 27 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा जो आपका मेन नोटिफिकेशन है, ये बताया गया है कि जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है ये मेनली ICMR अहमदाबाद के द्वारा निकाली गई है। और जो आपकी पोस्टिंग होगी ये भी आपका NIOH अहमदाबाद में होगी या फिर आपका जो इंस्टीट्यूट सेंटर है जैसे कि ROHC बेंगलुरु, यहाँ पे आपका पोस्टिंग हो सकता है। तो ज्यादातर चांस है आपका अहमदाबाद में या फिर आपका बेंगलुरु में आपकी पोस्टिंग यहाँ पे होगी, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने का वो आपका 11/12/2024 रखा गया है, यानी कि या ठीक है 11:59 यानी कि रात के 12 बजे से पहले आप लोग फॉर्म को फिल कर पाओगे। और जो लास्ट डेट रहेगा आपका 11/12 यानी कि नेक्स्ट मंथ में यानी कि दिसंबर में आपका 11 दिसंबर 2024 तक आप लोग फॉर्म को फिल कर पाओगे। इसके बाद में आपका कोई भी यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं होगा और जो फॉर्म फिल होगा वो आपका ऑनलाइन के माध्यम से होगा, कोई अदर तरीके से फॉर्म को फिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको देख लेते हैं इस वैकेंसी की। देखिए अब यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे जो असिस्टेंट का पोस्ट है, ये असिस्टेंट का पोस्ट जो है
अदर लोगों के लिए, यानी कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, साथ में अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, पावर पॉइंट का या फिर MS वर्ड का, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। और अपर जो एज लिमिट है 30 आपकी यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे जो आपका दूसरे नंबर पे था, यानी कि टेक 1, ठीक है, लैब टेक्नीशियन 1 का जो पोस्ट था, इसका जो पोस्ट कोड है वो आपका टेक 1 है, ठीक है। ग्रेड ठीक है, कैडर जो है आपका टेक्निकल कैडर का होगा, और पे लेवल आपको पता चल गया है 19,900 से 63,200 तक आपका जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आप लोगों ने देख लिया कि कितने कितने पोस्ट हैं। इस इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका लिखा है कि 12th इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 55 मार्क, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि जो 12th है वो अपना 55% मार्क के साथ आपको पास होना यहाँ पे जरूरी है, यानी कि साइंस स्ट्रीम से आप पास हो और 55% आपके पास मार्क कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब ये कोई भी आपका जो है रिकॉग्नाइज्ड जो गवर्नमेंट बोर्ड है उसके साथ आप लोग जुड़े रहना चाहिए, ये है। यानी कि अगर आप यूपी से हैं तो यूपी बोर्ड होना चाहिए, MP बोर्ड है, ठीक है, तो MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, इस तरह से आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट होना चाहिए 55% मार्किंग के साथ, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो है यहाँ पे एट लीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी कि DMLT का कम से कम आपके पास 1 ईयर की डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए, कम से कम, ठीक है। अगर आपके पास 2 साल वाला है तो बेहतर है, लेकिन कम से कम 1 साल का तो होना ही यहाँ पे चाहिए, ठीक है। साथ में यहाँ पे ऑब्लिक किया गया है कंप्यूटर का डिप्लोमा है तब भी आपका है, ठीक है। केमिकल टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास डिप्लोमा है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाली अगर डिप्लोमा आपके पास है तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अपर एज लिमिट जो है आपका 28 ईयर का है, यानी कि 28 साल से ऊपर आपका एज नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी आपका जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। साथ में जो एज लिमिट है वो बहुत ही कम रखा गया है, 20 ईयर रखा गया है। तो जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं, यानी कि जो अभी DMLT पास करके निकल रहे हैं, वो लोग इस फॉर्म को फिल कर बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करके जो आपको ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई करें, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं आ रहा है इस समय जिसमें एक्सपीरियंस ना मांगा जा रहा हो, ठीक है। तो बेहतरीन है, आप लोग इसको जरूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। और एक आपका जो है लैब अटेंडेंट का, तो लैब अटेंडेंट के लिए पोस्ट कोड LA1 दिया गया है, और आपका जो है ये भी टेक्निकल ग्रेड का आपका कैडर का आपका ये वैकेंसी है। और इसमें क्या मांगा गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th आपका पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ में, ठीक है। और 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड या फिर अप्रूव या फिर रजिस्टर्ड लेबोरेटरी, यानी कि आपके पास कोई ऐसा लैब में आपने काम किया है 1 ईयर, ठीक है, जहां पे आपका, ठीक है, 1 ईयर की एक्सपीरियंस बन गई हो, ये हो कि वो CMO ऑफिस में, यानी कि जिला पे जो भी आपका मेडिकल का ठीक है अप्रूवल है वहां से अप्रूव्ड होना चाहिए, या फिर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इस तरह से अपना ये अप्रूव्ड होना चाहिए। या फिर आपके पास यहाँ पे ITI इसी फील्ड में होना चाहिए, यानी कि लेबोरेटरी फील्ड में आपके पास ITI होनी चाहिए, ठीक है। या फिर ये कहा गया है कि इसी के ट्रेड के जैसा कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये भी बेहतरीन वैकेंसी है, थोड़ा सा आपके टेक्नीशियन वाले से कम पोस्ट रखी गई है, लेकिन अगर आप भरना चाहते हो तो उसको फिल कर सकती हो। इसमें जो अपर एज लिमिट है वो आपका 25 ईयर रखा गया है, यानी कि 25 वर्ष से कम आपका यहाँ पे एज होना चाहिए, ठीक है। अपर एज लिमिट 25 है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, दूसरा जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहा गया है कि क्वालिफाइंग मार्क फॉर रिटन टेस्ट सेल बी 50% फॉर UR, यानी कि जनरल, OBC, EWS, यानी कि जब आप लोग एग्जाम दोगे तो वहाँ पे जो आप एग्जाम दोगे उसमें 50% मार्क के साथ आपका यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए, तभी आप यहाँ पे पास माने जाओगे, वरना आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें आप बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है। यानी कि अगर आपने 49% पाया मार्क तो आप एलिजिबल नहीं हो इस पोस्ट के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर 50% से ऊपर हो और जब भी आपकी मेरिट लिस्ट बनती है तो उसमें अगर आपका नाम है तो आपको नौकरी दी जाएगी। आप समझदार हैं, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो जो जनरल के हैं, OBC के हैं और जो EWS के हैं उनको 50% और अदर कैटेगरी जो है उनके लिए यहाँ पे 40% का मार्क रखा गया है, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क 50 और 40 यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है। जो आपका एग्जाम होगा आपका CBT होगा, रिटर्न बेस होगा, और आपका CBT होगा, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक। अब बात आती है कि सर फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं, तो भाई फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे एक वेबसाइट दिया गया है www, ठीक है, NIOS, ठीक है,
रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस पे आपको जाके फॉर्म को फिल कर लेना। देखिए इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है और मैंने राउंड भी कर दिया है। अगर आप चाहते हो तो इस वेबसाइट को सर्च करके इस फॉर्म को आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट आपको पता चल गया होगा कि क्या लास्ट डेट है, 11/12/2024 इसकी लास्ट डेट है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका जो फी है, यानी कि फॉर्म को फिल करने के लिए कितना फी पड़ेगा, तो 1000 आपका पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं और जो ओबीसी के हैं उनके लिए 1000 यहाँ पे फी रखा गया है, जो कि आपका यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है, यानी कि बाद में आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। और जो SC ST हैं उनके लिए यहाँ पे आपका 500 रुपीज का फीस यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो SC ST हैं या फिर आपका जो PWD के अंतर्गत आ रहे हैं उनको यहाँ पे 500 रुपीज लगेंगे, ठीक है। बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर है। अब चलिए थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हालांकि ये जो आपका PDF है इसको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा और जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके टेलीग्राम ज्वाइन करिए। वहां पे एप्लीकेशन का फिल करने का लिंक और PDF का लिंक दोनों चीज आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपको नौकरी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको रिटन एग्जाम देना होगा और जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो आपका 100 मार्क का होगा, यानी कि 100 मार्क के यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव MCQ होंगे और आपका 100 मार्क यहाँ पे होगा, जिसमें आपका 0.25 का क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी प्रत्येक एक गलत क्वेश्चन पे आपका 0.25 मार्क यहाँ पे कट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 100 मार्क का पेपर होगा, 100 MCQ पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका सिलेबस क्या है। तो जो सिलेबस है इसको आपको बाद में सेपरेटली प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पे मेंशन भी है, सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट हैज बीन पब्लिश्ड सेपरेटली, यानी कि सेपरेटली इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए अभी यहाँ पे नॉन टेक्निकल टेक्निकल की कोई बात नहीं की गई है, तो आप लोग टेक्निकल पढ़ते रहिए। अगर जब भी सिलेबस आता है नॉन टेक्निकल शामिल किया जाएगा तो आप लोग वहाँ पे भी आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी कहूंगा कि आप लोग नॉन टेक्निकल को ही पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए इसमें एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो असिस्टेंट वाले पोस्ट को अप्लाई करें उनको यहाँ पे 2 तरीके से टेस्ट देना होगा, यानी कि एक रिटन होगा और दूसरा उनका स्किल बेस्ड होगा, यानी कि टाइपिंग वगैरह यहाँ पे पूछी जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है ना। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एज लिमिट भी देख लेते हैं। हालांकि हमने आपको एज लिमिट पहले ही बता दिया है कि एक में 25 साल एक में 28 साल मांगा गया है, लेकिन ये जो एज है कब से माना जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है कि जब क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमिनिंग द एज लिमिट शैल बी लास्ट डेट ऑफ रेसिपिएंट एप्लीकेशन दैट इज 11/12/2024, यानी कि 11/12/2024 के अंदर अगर आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्म को फिल करना मतलब स्टार्ट किया है या फिर आपका एज इसके अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, इतना इतना ईयर, तो आप लोग फॉर्म को फिल कर पाओगे। यानी कि 11/12/2024 में लैब अटेंडेंट के लिए, ठीक है, लैब अटेंडेंट के लिए आपका यहाँ पे 25 ईयर और 11/12/2024 में आपका जो लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है उसके लिए आपको 28 वर्ष यहाँ पे पूरा होना चाहिए। बात आपको क्लियर है। एज लिमिट के बारे में पता चल गया कि कितने वर्ष में कितना, किस डेट में कितना वर्ष आपका यहाँ पे आना चाहिए। क्लियर बात। तो ये सारी पॉइंट्स जो थी हमने आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। सिलेबस अभी नहीं यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो सिलेबस के लिए जब भी आपका कोई एक सेपरेट इसका सिलेबस अपलोड होता है तो मैं टेलीग्राम पे सूचना के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा या फिर एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता दूंगा। तो फ्रेशर के लिए बहुत ही बेस्ट वैकेंसी है, क्योंकि फ्रेशर में क्या होता है कि एक्सपीरियंस नहीं होता है बच्चों के पास, तो इसको ये फिल करके बेहतरीन तरीके से जो आपको ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बेहतरीन तरीके से नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको इन सभी एग्जाम का बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, चाहे आप MP ग्रुप 5 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे RRB के लिए या फिर कोई अदर लैब टेक्नीशियन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आप हमारे लक्ष्य बैच को जरूर ज्वाइन करिए। लक्ष्य बैच की अगर मैं खासियत की बात करूं तो इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों थ्योरी क्लासेस मिल जाती हैं। अगर इस समय बात करेंगे तो आपको 20% का जो सिलेबस बाकी है, ठीक है, 10 to 20% का जो सिलेबस बाकी है उसको लाइव के माध्यम से पढ़ पाओगे और जो थ्योरी क्लासेस प्रीवियस हो चुकी हैं उसको रिकॉर्डेड के मोड में आप देख पाओगे, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे MCQ लेक्चर मिल जाएंगे, अट्रैक्टिव PDF नोट्स मिल जाते हैं और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी रहता है कि सर इसको मैं फोन में डाउनलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो बिल्कुल इस PDF को अपने फोन में आप डाउनलोड कर पाओगे। साथ में 20+ आपको मॉक टेस्ट, ठीक है, और वीकली डाउट सेशन, यानी कि कोई भी आपका डाउट है तो एक सेशन के माध्यम से आपके डाउट को क्लियर किया जाता है।
साथ में अभी बहुत सारे जैसे कि एमपी ग्रुप 5 हो गया, आरआरबी लैब टेक्नीशियन हो गया, इन सब का एग्जाम आपका नजदीक ही है, तो इसके लिए हम लोग टेलीग्राम पे क्विज भी कर रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे हम लोग यहाँ पे क्विज भी कर रहे हैं। तो जब भी आप बैच को ज्वाइन करोगे तो सेपरेटली एक प्राइवेट टेलीग्राम का चैनल आपको दिया जाएगा, जिसपे आप लोग क्विज भी कर पाओगे, जिससे आपका डेली प्रैक्टिस होता रहेगा। अब बात आती है कि सर वैलिडिटी क्या रहेगी। तो जब भी बैच ज्वाइन करोगे, जब से आपकी वैलिडिटी 8 मंथ की हो जाती है, और अगर आपको बैच को ज्वाइन करना है तो एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं से आप इसको परचेज भी कर सकते हो। बैच का जो फी है बहुत ही कम फी है, 1000 में आपको ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड की जाएंगी 8 मंथ के भीतर भीतर। ठीक है, अगर आपको इनमें से भी कोई क्वेरीज है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9532003280, इस पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कॉल करके इन सभी चीजों की इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो नोटिफिकेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से इसको पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।